राधे राधे। इजी लाइफ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, मैं आज आपको बहुत ही आसान तरीके से बहुत सुंदर ड्रेस बनाकर दिखाऊंगी, जो बनने में बहुत आसान है। सिर्फ ये छोटी छोटी सीधी पट्टियाँ लेनी है और देखिए ड्रेस का लुक कितना प्यारा आएगा। इसको पहनकर लड्डू गोपाल जी कितने प्यारे लगेंगे। आप चाहें तो प्लेन पीस भी ले सकते हैं या किसी और कलर की भी ड्रेस बना सकते हैं। मैंने कॉटन के फैब्रिक लिए हैं। मैं इनकी आपको लंबाई और चौड़ाई नाप कर दिखाती हूँ। यह ड्रेस बनने में बहुत आसान है, बहुत कम समय में बनकर तैयार हो जाएगी। अगर आपको सिलाई नहीं आती फिर भी आप इस ड्रेस को बहुत आसानी के साथ बना सकती हैं। ये देखिए, मैं इसकी लंबाई और चौड़ाई नाप कर दिखाती हूँ। देखिए 8 इंच इसकी लंबाई है, चौड़ाई इसकी 5 इंच है। इसको हम इस तरह से फोल्ड करके इस्तेमाल करेंगे। और मैं इन पट्टियों की लंबाई और चौड़ाई नाप के दिखाती हूँ। देखिए इसकी लंबाई 8.5 इंच है। हमें इस कपड़े की बराबर इनकी लंबाई लेनी है। थोड़ी एक्स्ट्रा ले लेंगे ताकि बाद में अगर एक्स्ट्रा होगी तो कट हो जाएगी। ये देखिए इसकी चौड़ाई 2 इंच है। इसको भी हम एक पट्टी बनाकर तैयार करेंगे। और ये देखिए लंबाई इसकी भी 8.5 इंच है, चौड़ाई इसकी 1 इंच है। ये 8.5 लंबाई और 1 इंच चौड़ाई वाली पट्टियाँ जो हैं, ये पट्टी हम 3 लेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ हमें क्या करना है। ये देखिए हम तीनों ही पट्टी को इस तरह से, देखिए किस तरह से, इस तरह से फोल्ड करके इतने पतले साइज में तीनों पट्टियों को सिल लेंगे। और ये जो पट्टी है हमारी, इसको इस तरह से फोल्ड करके सिलेंगे। देखिए इस तरह से फोल्ड करके सिलेंगे। इस कपड़े को हम पलट कर उल्टा कर लेंगे, यहाँ सिलाई लगाकर, और फिर हम इसको पलट कर सीधा कर लेंगे। चलिए मैं आपको सभी कपड़ों पर सिलाई लगाकर दिखाती हूँ। पट्टियाँ तैयार करने के बाद बताती हूँ कि इसको हम किस तरह से तैयार करेंगे। ये हमारी ड्रेस बहुत कम समय में बहुत आसानी के साथ बन जाएगी। इसको पहनकर हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत प्यारे लगेंगे। इसका लुक बहुत सुंदर आने वाला है। बहुत कम समय बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए पहले मैं आपको इस पट्टी को सिलकर दिखाती हूँ। सभी पट्टियों को फोल्ड करके किनारे से बराबर कर हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए जो हमारी पतली पट्टी है, इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे दोनों किनारों से हल्का हल्का। और इस तरह की देखिए, इस तरह से फोल्ड करके पतली पट्टी बना लेंगे। ये भी मैं आपको सिलकर दिखाती हूँ कि कितनी पतली पट्टी हमें ये लेनी है। ये जो हमारी 1 इंच चौड़ाई की पट्टी है, इन तीनों पट्टियों को हम पतला ही सिलकर तैयार करेंगे। ये ज़्यादा चौड़ी पट्टी हमें नहीं चाहिए। ये देखिए किनारों को इस तरह से फोल्ड करते हुए ये हमें पतली पट्टी तैयार कर लेनी है। जो हमारी 1 इंच चौड़ाई की पट्टियां हैं, वो पट्टी हमें तीनों ही पतले साइज में सिलकर तैयार करनी है। किनारों को दोनों साइड से फोल्ड करके पट्टी को सिल लेंगे।
देखिए ये हमारी सारी पट्टियाँ तैयार हो गई हैं। ये देखिए मैं आपको सभी पट्टियाँ दिखाती हूँ। ये देखिए ये भी तैयार हो गई है, और ये देखिए ये भी तैयार हो गई है। सभी पट्टियाँ हमारी तैयार हो गई हैं। ये देखिए इस कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, और ये जो हमने चौड़ी पट्टी से लिए, देखिए हम इनको पट्टियों को कैसे कैसे लगाते हैं मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए किनारों को बराबर बराबर पकड़ते हुए इस तरह से यहाँ से यहाँ तक हम इस पट्टी को लगा लेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक इस पट्टी को हम लगा लेंगे। कपड़े के किनारों को अच्छे से पकड़कर बराबर करने के बाद ही सिलाई लगाएंगे, ताकि कपड़ा ऊंचा नीचा होकर निकल ना जाए। देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कट कर लिया है। देखिए ये जो इधर एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी हम कट कर लेंगे, लेकिन ध्यान रहे सिलाई को बचाकर ही हमें कपड़ा कट करना है, सिलाई हमारी ना कटे। देखिए इस तरह से हल्का हल्का सिलाई को बचाते हुए इस तरह से सारे कपड़े को कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। किनारे पर हमें ये सिलाई लगाकर कपड़े को सिल लेना है। इस तरह से सिलाई को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए, बीच में नहीं किनारे पर हमको सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से हम किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। देखिए ये हमने सिल ली है। एक पट्टी हम यहाँ सिलेंगे, हल्का सा किनारे को बचाते हुए इस पट्टी को हम यहाँ सिल लेंगे। हमें ये जो कपड़ा है नीचे से हल्का हल्का ही बचाना है, ज़्यादा इस कपड़े को हमें नहीं बचाना है। थोड़ा सा कपड़े को बचाते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए ड्रेस बनने के बाद बहुत सुंदर लुक देने वाली है, बहुत प्यारी ड्रेस लगेगी। इस तरह से देखिए हल्का हल्का बचाते हुए कपड़े को किनारे से हल्का हल्का ही छोड़ना है, थोड़ा थोड़ा सा सामने से। मैं आपको भी सिल के दिखाती हूँ।
ये देखिए जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर लेंगे। ये देखिए हमारा ये दोनों पट्टियाँ लगकर तैयार हो गई हैं। ये देखिए मैं आपको यह एक पट्टी बताना भूल गई थी, जिसे हम चोली के लिए इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको भी नाप के दिखाती हूँ इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है। चौड़ाई हमें 2 इंच रखनी है और लंबाई 4 इंच है। जो हमारी एक्स्ट्रा है 3.5 के करीब रखेंगे, बाकी एक्स्ट्रा मैं कट कर दूँगी। पहले मैं देखिए इसको इस तरह से एक कोना खुला छोड़ूंगी, इस तरह से इस तरह सिलाई लगा लूँगी। 2 तरफ हमें सिलाई लगाकर सिल लेना है। देखिए दिखाती हूँ आपको। हम जो ऊपर की सिलाई लगाएंगे उसको हम थोड़ा सा आड़ा करके लगाएंगे। सेम इस तरह हम इधर साइड भी थोड़ा सा आड़ा करके सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम हल्का हल्का कट कर देंगे। ये देखिए इसको हम इस तरह से पलट लेंगे। इसके कोनों को आप किसी पेचकस या सलाई की मदद से सीधा कर लेंगे। मैं तो हमेशा जो मशीन में धागा लगाने के लिए कील होती है उसी से इसको सीधा कर लेती हूँ। ये देखिए ये हमारा सिलकर तैयार हो गया है। अब हम ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इन दोनों पट्टियों पर सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से। इस तरह से दोनों पट्टियों पर हम सिलाई लगाएंगे। हेलो, ये देखिए ये मैंने इस पट्टी में पट्टियाँ लगा दी हैं। अब मैं यहाँ सेंटर पर निशान लगाऊंगी। ये देखिए यहाँ सेंटर पर निशान लगा रही हूँ और इस पट्टी को भी इस तरह से फोल्ड करके सेंटर पर निशान लगा दूंगी। ये जो हमने सेंटर पर निशान लगाया है इसे यहाँ इस तरह से मिलाकर देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 से 2 राउंड में हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए मैं आपको अभी सिलाई लगाकर दिखाती हूँ। ड्रेस को जो हमने सेंटर से निशान लगाया दोनों को मिलाते हुए एक जगह कर सिलाई लगा लेंगे। बहुत ही जल्दी हमारी ड्रेस बनकर तैयार होगी। देखिए इस तरह से यहाँ 2 राउंड में हम सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से घुमाकर 1 राउंड में और हम सिलाई लगाएंगे।
ये देखिए सिलाई हमने लगा ली है। अगर ये तनियाँ आपको ज़्यादा बड़ी लगें तो आप थोड़ा थोड़ा इनको बराबर से मिलाकर देखिए, इस तरह से थोड़ा थोड़ा कट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ी हमें तनी नहीं चाहिए। ये देखिए इस तरह से दोनों तनियों को हमने कट कर लिया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, बस 1 मिनट में। ये देखिए इसमें इलास्टिक डालनी है। ये देखिए यहाँ से यहाँ हम इलास्टिक को रखकर पहले यहाँ 2 राउंड में थोड़ी थोड़ी सिलाई लगाकर लॉक कर देंगे इसको। ये देखिए इस तरह से खींचकर हम इलास्टिक पर सिलाई लगाएंगे। देखिए किस तरह से मैं सिलाई लगाऊंगी, आप देखिए। इस तरह से अच्छे से खींचते हुए सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए सिलाई हमने लगा ली है। ये देखिए इस तरह से हम दोनों किनारों को पकड़कर यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से यहाँ तक पकड़कर दोनों किनारों को सिलाई लगा लेंगे। देखिए मैं आपको भी सिलाई लगाकर दिखाती हूँ कहाँ से कहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। किनारों को बराबर से फोल्ड कर कर सिलाई लगाएंगे। एक से 2 राउंड में हमें ये सिलाई लगानी है। ये देखिए सिलाई हमने लगा ली है। अब ये जो हमने इसको सीधा कर इस तरह से देखिए यहाँ से बिल्कुल सेंटर पर निशान लगाएंगे। देखिए पहले एक बार नाप लेते हैं। ये बिल्कुल सीधा है। ये यहाँ हमें सेंटर पर एक निशान लगा लेना है। हमें इस तरह से देखिए बी शेप में यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये बी शेप में 2 राउंड में सिलाई लगा लेनी है। मैं अभी आपको सिलाई लगाकर दिखाती हूँ। जो कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको थोड़ा थोड़ा कट कर देंगे। अब जो हमने निशान लगाया है यहाँ हम बराबर मिलाते हुए बी शेप में सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से रखकर इस तरह से घुमाते हुए गेट को खोल दे साले। देखिए ड्रेस हमारी तैयार हो गई है। अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को ड्रेस पहनाकर दिखाएंगे। पहनने के बाद इसका लुक कैसा आएगा, इसे पहनकर हमारे लड्डू गोपाल जी कैसे लगेंगे। ये देखिए मैं अपने लड्डू गोपाल जी को ड्रेस पहनाकर आपको दिखाती हूँ कि पहनने के बाद इसका लुक कितना सुंदर आएगा। इस ड्रेस को पहनकर हमारे लड्डू गोपाल जी कितने प्यारे लगेंगे। ये बहुत कम समय में बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए तनियों को इस तरह से बांधकर, ये इस तरह से बांधकर
इस तरह से अंदर की साइड कर देंगे। देखिए कितना प्यारा हमारी ड्रेस का लुक आया है। इसको पहनकर हमारे लड्डू गोपाल कितने प्यारे लग रहे हैं। आप चाहें तो इसको थोड़ा बहुत और डेकोरेट करने के लिए यहाँ कोई फ्लावर या कोई बटन भी लगा सकते हैं। देखिए कितना सुंदर इसका लुक आया है, कितने प्यारे हमारे लड्डू गोपाल इसको पहन के लग रहे हैं। देखिए पीछे से भी देखिए। आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिए। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर से लिखें। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।